हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 5 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF, मॉक टेस्ट और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को रिविज़न के लिए ऑडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो ऑडियो है ये मेरी ही आवाज़ में होगा। अभी तक यदि आप लोगों ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। और ये है मर्सिडीज के ड्राइवर। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, और ये किस कार के ड्राइवर हैं? रेड बुल के। ये हैं दूसरे स्थान पर। जबकि तीसरे स्थान पर हैं चार्ल्स लेक्लर, जो कि हैं फेरारी के ड्राइवर। और ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यानी कि जुलाई 2020 में ही जो लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने 2 ग्रैंड प्रिक्स और जीती है। एक तो है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, दूसरा है स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। ये दोनों ही जीती है लुइस हैमिल्टन ने। और अब ये जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है ये भी जीत ली है इन्होंने ही। अब यहाँ से एक ऑप्शन और बच रहा है वॉल्टरी बोट्टास का। तो देखिए, ये भी करंट से रिलेटेड है। पिछले ही महीने मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो वॉल्टरी बोट्टास हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है। और वॉल्टरी बोट्टास ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड से। और ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। तो अब आप मैप में देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन। यदि हम बात करें ब्रिटेन की तो कैपिटल क्या है? ये है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है बोरिस जॉनसन। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। दूसरा देश कौन सा है? आयरलैंड। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये तो पार्ट है यूरोप महाद्वीप का। इसके नीचे में ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट। तो यूरोप में जो स्पेन है और अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। नेक्स्ट है हाल ही में विजय कुमार द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। इस किताब को लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। अब देखिए, जो विजय कुमार है जिन्होंने इस किताब को लिखा है, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है सियासत में सदस्यता, इसे लॉन्च किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। यदि हम बात करें बिहार की तो राजधानी है पटना। यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू सिंह चौहान। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इनका नाम है संजय करोल। बिहार से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 39। राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 16। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का शोक ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहलाती है कोसी नदी। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जिन्होंने कोई किताब लॉन्च की है। इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें नवीन पटनायक की, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में किताब लॉन्च की है जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, जो कि एक कॉमिक बुक है। और ये जो किताब है ये इनके पिता बिजू पटनायक जी के जीवन पर आधारित है। यदि हम बात करें मनोहर लाल खट्टर की तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है द एयर एक्ट 1981, जो कि लिखी गई है के खंडेलवाल के द्वारा। यदि हम बात करें एस जयशंकर की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री हैं, अभी 2 या 3 दिन पहले ही इन्होंने एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है द इंडिया वे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुयाना के अगले राष्ट्रपति ये बन गए हैं मोहम्मद इरफान अली। और मोहम्मद इरफान अली इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड आर्थर ग्रेंजर को। इसी के साथ गुयाना के नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है ये बने हैं मोहम्मद इरफान अली। तो आप मैप में देख सकते हैं। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये है गुयाना की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट।
तो आप गुयाना को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये स्थित है साउथ अमेरिका में। गुयाना की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुयानीज डॉलर, और इसी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद इरफान अली। अब देखिए ये साउथ अमेरिका में स्थित है, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गुयाना के जस्ट बगल में आप यदि यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास स्थित है सूरीनाम। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है ब्राज़ील की, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, तो ऐसी केवल 2 ही कंट्रीज़ हैं, चिली और इक्वाडोर, जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। और इसी साउथ अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है बोलीविया पठार। साथ ही आप लोगों ने वर्ल्ड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम ज़रूर पढ़ा होगा, माउंट कोटोपेक्सी, जो कि इसी महाद्वीप में स्थित है। और जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झरना है जिसका नाम है एंजिल फॉल, और एंजिल फॉल ये भी स्थित है इसी महाद्वीप में गुयाना के पठार पर, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए हम न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट की बात कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो गुडनी जोहानसन है ये बनाए गए हैं आइसलैंड के नए राष्ट्रपति, चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये बनाए गए हैं सूरीनाम के नए राष्ट्रपति, और सूरीनाम की लोकेशन अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है। और आंद्रेज डूडा तो ये भी हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव जिसका नाम है अनादि पेरुकू ये मनाया गया है, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है तमिलनाडु में। और ये एक मानसून फेस्टिवल है जिसे कि आदि मानसून फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, और यही सेलिब्रेट किया गया है तमिलनाडु में। अब यदि हम बात करें तमिलनाडु की तो कैपिटल क्या है, चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी, गवर्नर कौन है, तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 39, राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 18। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही है। और कुछ समय पहले ही यहाँ के कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जैसे कि कडांगी साड़ी, डिंडीकुला ताला और पंचतीर्थम प्रसाद, इन्हें जीआई टैग दिया गया। साथ ही तमिलनाडु से ही रिलेटेड एक लड़की का नाम आप याद रखेंगे जिनका नाम है एम नेत्रा। इनकी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई भी थी, जिन्हें कि भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फेस्टिवल की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में तेलंगाना में बथकुम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, जिसे कि फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। मणिपुर से रिलेटेड 2 फेस्टिवल आप याद रखेंगे, एक तो है सिरुई लिली फेस्टिवल, दूसरा है संघाई फेस्टिवल। और अभी हाल ही में जो मिजोरम है यहाँ पर चाप चारकुट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में, और इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है। और ये क्यों स्थापित किया जाएगा, तो शीतकालीन पर्यटन यानी कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी उत्तराखंड में। सबसे पहले यदि आप बेसिक समझेंगे तो देखिए जो हिम तेंदुआ है यानी कि जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और जब ये 23 अक्टूबर 2019 में मनाया गया था पिछले ही साल, तब एक समिट का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की थी प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देश में स्नो लेपर्ड की जनगणना के लिए जो पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने ही 23 अक्टूबर को। और इसी हेम तेंदुआ के संरक्षण के लिए ये जो संरक्षण केंद्र है ये स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। तो यदि हम बात करें उत्तराखंड की तो राजधानी क्या है, देहरादून। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसैंण को। मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं रमेश रंगनाथन। लोकसभा सीटों की संख्या 5, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 3। उत्तराखंड से ही रिलेटेड आप एक चीज़ याद रखेंगे, अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक तितली पाई गई है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग यानी कि मादा गोल्डन बर्ड विंग, जिसे कि अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग भी मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की बात। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है
हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इसमें भारत की तरफ से टॉप पर रहा है हैदराबाद। तो देखिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है कंपैरिटेक, इसके द्वारा हाल ही में एक डेटा रिलीज़ किया गया है जिसके अनुसार जो ताइयुआन है, जो कि चाइना का एक शहर है, तो सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में ताइयुआन पूरे वर्ल्ड में है टॉप पर, जहां पर 4.5 लाख से ऊपर सीसीटीवी कैमरों का यूज़ किया जाता है निगरानी रखने के लिए। वहीं पर जो हैदराबाद है, यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का यूज़ होता है निगरानी रखने के लिए। तो यदि भारत में देखा जाए तो हैदराबाद टॉप पर है, ओवरऑल वर्ल्ड में टॉप पर है ताइयुआन, और हैदराबाद की रैंकिंग है 16वीं ओवरऑल वर्ल्ड में। यदि हम बात करें हैदराबाद की, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। साथ ही भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये हैदराबाद ही है। साथ ही जनवरी 2020 की ही बात है, विश्व का सबसे डायनामिक शहर ये चुना गया था हैदराबाद को ही। अब देखिए, यहाँ पर शहर के टॉप करने की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था कि जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि वर्ल्ड में सबसे रहने योग्य शहरों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत की तरफ से टॉप किया था पुणे ने, जबकि ओवरऑल वर्ल्ड में टॉप किया था वियना ने, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। यदि हम बात करें मुंबई की, तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि टैप वाटर रैंकिंग में मुंबई है पहले स्थान पर, और इंदौर आप तो सभी जानते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर या क्लीन सिटी इंदौर ही है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन देगा? तो इसके बारे में मैंने आप लोग पहले भी बताया था। इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। बेसिकली ये गरीबों के लिए है, जिसके लिए सरकार जो है 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका मेन पर्पस ये है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और इस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर जिसे हम पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं, जिसे कि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर है कलराज मिश्र। कुछ समय पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए हैं इंद्रजीत मोहंती। यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 25, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है राजस्थान में ही। और देखिए, जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है अजमेर ही। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, और ये स्थित है राजस्थान के पुष्कर में। अब पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है? तो इसकी एक स्टोरी है। ब्रह्मा जी को श्राप मिला था। यदि आप लोग कुछ ज़्यादा ही जानना है तो आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये स्थित है राजस्थान के पुष्कर में। अब देखिए, यहाँ से आप कुछ रिलेट करके याद रखना चाहें तो जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है इंदिरा रसोई योजना की, जहाँ पर 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। तो कुछ समय पहले ही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसने भी एक योजना शुरू की थी, शिव भोजन योजना, जिसके तहत 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा। लॉकडाउन के समय तमिलनाडु में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ से आप क्या याद रख सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ मुफ्त भोजन योजना ये पहल है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। और ये जो विज्ञान मंथन 2020-21 है, इसका पर्पस क्या है? तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में साइंस को लेकर के इंटरेस्ट बढ़ाना, यह है इसका मेन पर्पस, जिसके लिए ये जो विज्ञान मंथन 2020-21 है लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है कोविड कथा। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यकारी परिषद है, इसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को ही। यदि हम बात करें प्रकाश जावड़ेकर जी की, इन्होंने अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च की है इंडिया 2020, और ये 2 लैंग्वेज में लॉन्च की गई है, हिंदी और इंग्लिश में। रमेश पोखरियाल जी जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, इनके द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, कर्तव्य और युक्ति पोर्टल। रविशंकर प्रसाद कौन है?
तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इन्होंने पिछले ही महीने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ ये लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने संजीवन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बिहार ने। और देखिए, ये जो संजीवन एप्लीकेशन है, इसके थ्रू कोरोना जांच और हॉस्पिटल से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है ये बताएगा कि संक्रमण से कैसे बचना है, जांच कैसे कराना है, कहाँ कराना है, और जो भी कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कितने बेड अवेलेबल हैं, इन सभी की जानकारी मिल सकेगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। नाम है संजीवन एप्लीकेशन, लॉन्च किया गया है बिहार के द्वारा। अब देखिए, बिहार से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिला है और ये रिलेटेड है बिहार से, जैसे कि जर्दालू आम, मगही पान, कटरानी राइस, शाही लीची। इन सभी प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है जो कि बिहार से रिलेटेड है। और यदि आप कुछ और जानना चाहें तो देखिए, एक मेले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है, प्रसिद्ध पशु मेला। ये लगता है सोनपुर बिहार में, या इसे सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रसिद्ध सहनाई वादक थे जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें कि 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी बिलोंग करते हैं बिहार से ही। साथ ही जो आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, ये भी रिलेटेड है बिहार से ही। अब देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च किए जाने की बात कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 के लिए एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। झारखंड के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई-पासेस जारी करने के लिए प्रज्ञाम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। जबकि जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया कोवा पंजाब एप्लीकेशन, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है ई-रक्षाबंधन, इसे लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है? तो ये जो ई-रक्षाबंधन एक कार्यक्रम है, इसका मेन पर्पस है कि राज्य में लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर किया जा सके। तो 1 महीने तक ये जो ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम चलेगा, इसका मेन टारगेट है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा सके। और इसी के लिए ये जो जागरूकता अभियान है ये चलाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और इसके लिए एक नारा भी दिया गया है, नारा है लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ए फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। तो इसका नारा भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है यहाँ के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन जी ने। 3 राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी? विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती। विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी जुडिशियल कैपिटल, और अमरावती ये होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल। अच्छा, आप यहाँ पर बात की जा रही है साइबर की, तो एक चीज़ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। आप लोगों से पूछा गया था कि भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज ये वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।